आज तक उत्तर प्रदेश में ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं आया था जैसा योगी जी आए हैं, आज तक नहीं आया था। और देश में ऐसा आज तक शासन नहीं हुआ जैसे मोदी और योगी के बीच में हो रहा है। सबका साथ सबका विकास, विकास तो है लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिस पे गौर किया जाए तो काफ़ी वो हैं। जैसे आपने बताया कि भी ये रोड गड्ढा मुक्त, कहीं कहीं ऐसा जगह है जहाँ पे गड्ढा अभी भी है। आज स्थिति ऐसी है कि हिम्मत किसी को नहीं हो पा रहा है कि किसी विभाग के गेट पर जाकर के अपनी बात को कह दे। मतलब आप कह रहे हैं कि बोलने की आज़ादी छीन गई है? श्योर एकदम। हमारी महिलाएं भी सुरक्षित हैं, सब कुछ सुरक्षा बहुत ही अच्छा है और आने वाले समय में भी बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर से मेरी सरकार बीजेपी की ही आवे। हमारे देश में बहुत ही अच्छा उन्होंने काम किया, जो काम किया शायद इतने दिनों में कोई भी सरकार काम नहीं कर सकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम वाराणसी के शहीद उद्यान में मौजूद हैं और बड़ी संख्या में आप देखिए यहाँ लोग जो है मॉर्निंग वॉक को आए हुए हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, खुद को फिट रखने के लिए जो है अपना प्रयास कर रहे हैं। आइए हम यहाँ की जनता से जानते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर वे क्या सोच रहे हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जो इनके वोट को प्रभावित करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, ये बताइए कि क्या सोच रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर? क्या सोचना उसमें सोचना क्या है? विधानसभा चुनाव में जब समय आएगा तो मैं पोलिंग बूथ में जाऊंगा और बटन दबाऊंगा। वो मेरी मर्जी है, सीक्रेट है, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा नहीं। जी बिल्कुल। ये ये बताइए कि योगी जी ने मतलब 5 साल कुछ महीने बाद हो जाएंगे तो कैसा काम किया? आज तक उत्तर प्रदेश में ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं आया था जैसा योगी जी आए हैं, आज तक नहीं आया था। और देश में ऐसा आज तक शासन नहीं हुआ जैसे मोदी और योगी के बीच में हो रहा है। इन लोगों की जोड़ी से देश में आज तक ऐसा शासन नहीं हुआ जैसा अब हुआ है और हो रहा है। ये लोग जब 75 साल के हो जाएंगे मोदी तो हट जाएंगे तो देखा जाएगा फिर क्या होता है। तब तक तो काम करिए कि जो उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढे मुक्त हो गई है। पता नहीं, हम नहीं चलते, रिटायर आदमी, हम रोड तो नहीं चलते, अब हम ट्रेन से चलते हैं। हमको नहीं पता रोडों का क्या होता है क्या नहीं होता है। कोरोना काल कैसा रहा? लेकिन ये जरूर है कि हम दिल्ली से चंडीगढ़ गए, फर्स्ट क्लास रोड, ऊंचाई पे 4 लेन का 6 लेन का रोड मिला और गए हम दिल्ली से। यूपी की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देने का वादा किया था तो वो पूरा किए उन्होंने? पता नहीं, हमने यूपी में नहीं घूमे हैं रोड पे, मुझे नहीं मालूम। नेताजी लोग घूमते हैं, पूछिए कहाँ कहाँ घूमते हैं, देखते होंगे, हम नहीं घूमे हैं। आप मतलब उनके कार्यकाल से खुश हैं? हो गया, हाँ पूरी। अब तो इससे ज़्यादा क्या मैं बताऊँ कि आज तक ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर नहीं हुआ था योगी जैसा। एक मौका और मिलना चाहिए। एक मौका नहीं, जब तक ये योगी जी जीवित हैं उनको रहना चाहिए मुख्यमंत्री। जब तक हैं 75 साल की, जब तक नहीं हुआ तब तक रहना चाहिए। एक बार की क्या बात है, एक बार होगा फिर आ जाएंगे ये मायावती और अखिलेश जो हफ्ते में एक दिन भी दफ्तर नहीं जाते। योगी जी पूरा टूर करते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। एक आपको पता है दिल्ली में भी जो यूपी का पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है इसमें कोरोना से, उससे हर 3 दिन पे चीफ मिनिस्टर ऑफिस मॉनिटर करता है, उसको पूछता है, पूरा मॉनिटर करता है। किसी सरकार में ऐसा हो रहा है? बीजेपी के सरकार में भी नहीं हो रहा है ऐसा, ये योगी जी कर रहे हैं। आज जो कोरोना पे कंट्रोल हुआ है यहाँ पे, वो 2 करोड़ वाले उछल रहे हैं। अरे 24 करोड़ में देखो कैसे कंट्रोल हुआ कोरोना। उसके 1 2 4 10 केस मिल रहा है, इसे थोड़े कंट्रोल हुआ है। करना पड़ता है, मेहनत किया उन्होंने और कोई लालच नहीं है उनको किसी तरह का। लोगों का लालच है नहीं कि मेरा बेटा फिर चीफ मिनिस्टर बनेगा, हमको प्रधानमंत्री बना दो, ये सब कुछ नहीं है। जो है वही कहते हैं सर कि जो जिनके पास परिवार नहीं है वो दूसरे का दर्द क्या समझेगा, परिवार का दर्द क्या समझेगा? इससे नहीं होता। परिवार तो ममता बनर्जी के पास भी नहीं है, तो भतीजा आगे परिवार तो जयललिता के पास में भी नहीं था, उससे नहीं होता है। कमिटमेंट क्या है आपका, इस पे डिपेंड करता है। इनका कमिटमेंट है, ये परिवार से कोई मतलब नहीं इनको। योगी जी की बहन जो है उत्तरांचल में चाय बेचती है आज भी, और मोदी के परिवार क्या करता है तो सब जगह प्रेस में आ चुका है। इसका तो प्रेस में ना होगा, टीवी पे हमने देखा चाय बेचता है, तो उसको नहीं ना पहुंचाते। यहाँ तो एगो हो जाता है नेता कोई बड़ा पद पे चला है,
ये अधिकारी मैं भी रहा हूँ, अधिकारी एक बारात पे चला, उसके सारे रिश्तेदार चाहते हैं कि हम से बाल बच्चे हमको ठेका मिले, ये मिले, वो मिले। कहीं देख रहे हैं योगी से किसी तरह होते हुए कोई चीज़? नथिंग। कैमरा इधर है, नथिंग, कुछ नहीं। योगी जी को कोई लालच नहीं है। योगी जी के पास खुद बहुत धन संपदा है, जो उनका कोई परिवार नहीं जिसको दे के जाएंगे, फिर अगला शिष्य लेके जाएगा, जब वो रहेंगे तो ठीक है। तो योगी जी बहुत अच्छे हैं, इनका कहना है। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? मैं क्या सोचता हूँ किस बारे में? विधानसभा चुनाव को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? अब ये तो समय ही बताएगा। योगी जी ने पिछले 5 साल हो जाएंगे कुछ महीने बाद, तो कैसा काम किया? अगर जनता की नज़रों में अच्छा काम है तो अच्छा काम है। जनता तो आप ही हैं ना, आपकी नज़र में कैसा काम किया? सबका साथ सबका विकास। विकास तो है, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिस पे गौर किया जाए तो काफ़ी वो हैं। जैसे आपने बताया कि भी ये रोड गड्ढा मुक्त, कहीं कहीं ऐसा जगह है जहाँ पे गड्ढा अभी भी है, और ऐसा गड्ढा है कि अगर मान लीजिए कि किसी की डिलीवरी हो या किसी के पेट में किसी तरह का दिक्कत परेशानी हो तो ऑन द स्पॉट कुछ भी हो सकता है। थोड़ा सा इस पे ध्यान देना चाहिए। जो गड्ढा मुक्त हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, स्मार्ट सिटी भी बढ़िया हो जाएगा। ये बताइए कि स्मार्ट सिटी हो गया है वाराणसी, बनारस जो है स्मार्ट सिटी बन गया है। वाराणसी स्मार्ट सिटी बना क्यों नहीं है? काम तो हो ही रहा है। काम हो रहा है। तो एक मौका और आप देंगे योगी जी को अगली बार? ये तो समय बताएगा सर। अभी मैं ये कैसे कह दूं कि मैं किसको वोट मैं दूंगा? वोट देने की बात नहीं, हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने कैसा काम किया, उनको एक मौका देना चाहिए या नहीं, क्या सोच रहे हैं आप? अब जैसे होता है ना कि आदमी का काम बोलता है, तो जनता खुद डिसाइड करेगी कि काम बोल रहा है कि नहीं। अखिलेश जी का काम बोलता था। अखिलेश जी भी अपने जगह पे सही थे। सही थे। तो वो कह रहे हैं कि इस बार जो है सपा सरकार। भाई ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में सबको कहने का अधिकार है। हर कोई कह सकता है कि हाँ मेरी सरकार आए, वो कहेंगे मेरी सरकार आए। आप किसकी सरकार लाना चाहते हैं? भाई हम तो ये सोचते हैं कि सरकार उसकी हो जहाँ पे भ्रष्टाचार न हो, जहाँ पे अपराध न हो, जहाँ पे बलात्कार न हो। सर ठीक है, मैं ये सोचता हूँ अगर किसी की भी सरकार हो जहाँ अगर ये सब चीज़ें नहीं हो रही है तो भाई अच्छी बात है। तो ये पूरे पॉलिटिकल हैं, जो चीज़ों को घुमा घुमा के बोलते हैं और अपना रुख साफ नहीं करना चाहते। आप बताइए क्या सोच रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर? आने वाले विधानसभा को लेकर मुझे जहाँ तक मानना है कि इस सरकार को जाना चाहिए, क्योंकि इस सरकार में महंगाई, बेरोजगारी और हम लोग जैसे लोग सड़क पे घूम रहे हैं, सारा धंधा पानी ख़त्म हो गया है। इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। शाम को खाना बनता है तो सुबह के लिए व्यवस्था के लिए सोचना पड़ता है, और बहुत सारी बातें हैं, आप भी जानते हैं क्या हो रहा है। पहले हम लोग छोटी छोटी बातों को लेकर के, चाहे कोई विभाग हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे विकास प्राधिकरण हो, चाहे जल संस्थान हो, हम लोग उस ऑफिस को घेर लिया करते थे और अधिकारियों को मजबूर कर देते थे कि ये समस्या को हल करना है तो आपको चलना पड़ेगा। और वो अधिकारी साथ में आते थे और समस्या को रूबरू होते थे और देखते थे और वो समस्या हल होता था। आज स्थिति ऐसी है कि हिम्मत किसी को नहीं हो पा रहा है कि किसी विभाग के गेट पर जाकर के अपनी बात को कह दे। मतलब आप कह रहे हैं कि बोलने की आज़ादी छीन गई है? श्योर एकदम। भाई हम हमारा गली जो बज बजा रहा है, सीवर बज बजा रहे हैं, आखिर हम किसके पास जाएं? जहाँ जाते हैं तो डर लगता है कि अगर हम कोई बात कर देते तो हमको सीधे थाने में जाना पड़ेगा। तो ऐसी सरकार से क्या फ़ायदा है? हम लोगों ने तो सोचा था कि योगी जी की सरकार शुरुआत में तो अच्छी थी, मोदी जी भी अच्छे थे, लेकिन आज की स्थितियाँ बदल गई हैं। विकास की बात करें तो 5 सालों में कैसा विकास हुआ? अब विकास क्या, बड़े बड़े कॉलोनियों का विकास हो रहा है। आप मोहल्ले में आप चले जाइए, आप पत्रकार हैं,
आप तो जाते भी हैं, देखते भी हैं कि गलियों की क्या स्थिति है। हम सड़क पे जरूर कहते हैं कि सड़क बहुत बढ़िया बन गया है, लेकिन हम गली को भी तो देखें जहाँ पे वास्तव में हिंदुस्तान बसता है। हम उसको नहीं देखते हैं। हर गली में, किसी भी मोहल्ले में आप जाके देख लीजिए, सारी गलियाँ उबड़ खाबड़ हैं। भाई हम पानी का टैक्स देते हैं, कोई एक बनारस का आदमी एक कह दे कि मैं जल संस्थान का पानी पीता हूँ। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि हम पैसा भी देते हैं और पानी भी नहीं पीते हैं। वो पानी आता है तो हमको अगर कहीं मान लीजिए उसका यूज़ कर लिए तो हमारे शरीर में पूरी खुजली हो जाएगी। ये दुर्भाग्य की बात नहीं है, आपको नहीं लगता है? आप पीते हैं कि नहीं पीते हैं? पत्रकार महोदय आप बताइए, आप जल संस्थान का पानी पीते हैं कि नहीं पीते हैं? मैं तो यहाँ से नहीं हूँ। आप यहाँ से नहीं है, लेकिन यहाँ से जो है उससे आप बात करिए कि जल संस्थान का पानी यूज करता है कि नहीं करता है, और जल संस्थान को टैक्स देता है कि नहीं देता है। अगर देता है तो उसका अधिकार बनता है कि हम पानी पिए, शुद्ध पिए। हम शुद्ध पानी का पैसा देते हैं, आखिर क्यों नहीं मिलता हमको है? ये बताइए कि अगली बार किसकी सरकार? देखिए अगली बार तो हम ये नहीं बता सकते हैं। देखिए चुनाव होगा, उस चुनाव के अंदर पब्लिक परख करेगी, और जहाँ तक हमारा सोचना है कि ये सरकार बदलनी चाहिए। किसकी सरकार चाहते हैं आप? भाजपा छोड़कर किसी की भी सरकार चाहते हैं। नहीं मतलब जो मौजूदा स्थिति है उसमें तो संभावनाएं सीमित है। भाई संभावनाएं तो इस समय अखिलेश यादव का आ रहा है। अखिलेश यादव ने अच्छा भी काम किया है। आप फ्री में गरीबों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। आप क्या चावल 5 किलो खा करके आप जिंदा रह पाएंगे? चावल अगर है तो उसमें नमक नहीं पड़ेगा, सब्जी नहीं खाएंगे, उसमें तेल नहीं आएगा। ये सब गरीब आदमी कहाँ से व्यवस्था कर पाएगा? और गरीब आदमी के लिए तो आपने कहा कि उज्ज्वला योजना में आपने गैस सिलेंडर महिलाओं को मुफ्त दिया, और वो महिलाएं अपना गैस सिलेंडर एक कोने में फेंक के रखी पड़ी हैं कि इसलिए कि उनके पास 900-1000 रुपये नहीं हो पा रहा है। महंगाई इतनी चरम पे है। लेकिन 2017 में तो अखिलेश जी काम बोलता है के नारे के साथ आए थे। हाँ। लेकिन काम बोला नहीं उनका। नहीं, काम बोलता था, आज भी बोल रहा है। आप जितने भी देख लिए, फ्लाईओवर देख लिए, जितने भी देख लिए, अखिलेश यादव का 90% काम उन्हीं का है। जो कहता है वो पार्टी, जो कहते हैं ना, जो अंधभक्त है वो कह रहा है। जो पार्टी से लगा नहीं हुआ है, आम पब्लिक हम लोगों की तरह है, वो नहीं कहेगा कि अखिलेश का काम नहीं बोलता था। आप आज देख रहे हैं कितना हिंदुस्तान के अंदर, तो छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हुई महिलाओं के साथ, क्या छुपा हुआ है? हाथरस के कांड किसी को का कोई भूल जाएगा? जैसा हुआ एक दलित महिला के साथ जिस तरह हुआ, उसके पूरे परिवार को जो है कि नाश्ता नाबूद कर दिया गया, उसके लाश बॉडी को नहीं दिया गया। ये प्रशासन की हठधर्मिता नहीं कहा जाएगा। ये तो सारा जो है, आप पन्ना पलटेंगे 5 साल 4 साल का, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सरकार गरीबों की सरकार नहीं है। ये सरकार गरीबों की नहीं है, ये सरकार लोगों की जुबान को दबाती है, ये कहना है इनका। हमारे साथ और लोग हैं। आप क्या सोच रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर? कुछ सोच रहे हैं? जी हाँ, हम ये सोच रहे हैं जो सरकार इस समय चल रही है वो बहुत अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। भाजपा सरकार से कोई परेशानी नहीं है, सभी लोग अच्छे ढंग से जी रहे हैं। अब रह गई बात की गरीबी अमीरी, तो जैसा है उसको वैसा भाई स्थिति है, वैसे और सब ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। हम लोग बहुत खुश हैं। कह रहा है कि लोगों को जुबान को जो है ये सरकार बोलने नहीं देती, लोकतंत्र नहीं है। ऐसी बात तो देखने में नहीं आ रही है। बोलने तो सभी लोग बोल रहे हैं, कैसी बात तो है नहीं। अरे बोलने को तो प्रधानमंत्री को लोग बोल रहे हैं। अब रहेगी बात भाई कि जो कह रहे हैं उनकी बात अलग है। यही सब बात है सर, और कोई बात तो है। अगली सरकार आप चाहते हैं कि फिर से योगी जी बने? हाँ, एकदम चाह रहे हैं योगी जी बने, कोई दिक्कत नहीं, योगी जी बन पाएंगे। हाँ, अब जनता की बात रह गई, जहाँ तक उम्मीद है कि बन जाएगी, इसी बात तो है नहीं। हाँ, आप बताइए क्या सोच रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर? कुछ सोच रहे हैं? हाँ सर, हम लोग चाहते हैं कि साफ़ सुथरी सरकार बने, हमारा गली मोहल्ला जिला विकास हो, गरीबों को रोजगार मिले। साफ़ सुथरी सरकार बने। अभी मौजूदा 5 साल से करीब 5 साल हो जाएगा कुछ महीने के बाद, तो 5 सालों में उन्होंने कैसा काम किया? हमारे ख्याल से तो अब तक की सरकारों में सबसे अच्छा काम किया सरकार ने, योगी हो या मोदी हो, अब तक के सरकार में
हमारी सोच है कि अच्छी है लोगों के लिए, सुख सुविधाएं है। देखिए पहले भी समस्या थी, आज भी समस्या है, सारे कुछ ठीक नहीं, लेकिन समय आज जैसे 10 सालों में देश का या हमारे गली मोहल्ले का विकास हुआ। पहले बिजली नहीं थी, दिन 8-8 10-10 घंटे में बिजली गायब हो जाती थी। आज समय के डेट में देखिए बिजली पूर्ण संबोध मिल रही है, मुश्किल से 5-10 मिनट कटी बाद लाइट आ जा रही है। विकास है, ऐसा नहीं कि विकास नहीं है, पहले से अपेक्षा इस समय अच्छी है। यूपी की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का वादा किया था योगी जी ने, वो हो गया है? जी हमारे एरिया में देखा जाए तो अब तक के गली हो सीवर हो अच्छी है, लाइट बत्ती सब कुछ ठीक है। यह है थोड़ा सा पानी का दिक्कत है, पानी जो मिलना चाहिए नल का वो सही नहीं है इस समय, ये है। अगली बार जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो आप किसकी सरकार चाहेंगे? हम तो बीजेपी चाहते हैं। आप बताइए सर, क्या सोच रहे हैं आने वाले चुनाव को लेकर? पहले तो योगी और मोदी को धन्यवाद करना चाहते हैं कि ऐसी सरकार हमने इतने उम्र में कभी देखा नहीं। उनका काम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सराहनीय है और मैं चाहता हूं कि फिर से हमारे देश में योगी और मोदी की सरकार बने ताकि हमारा देश खुशहाल रहे। और गरीबी तो उन्होंने बहुत ही दूर किया है, सड़क है, बिजली है, पानी है, सीवर है, गुंडा राज है, तमाम समस्याओं का उन्होंने समाधान किया है। इसलिए मोदी और योगी का मैं धन्यवाद चाहता हूँ। ऐसी ही सरकार हमारे देश में रहे ताकि हमारा अपराध की बात की, अपराध के बारे में अभी एक भाई साहब से बात हो रही तो कह रहे थे कि मतलब यहाँ महिलाओं के साथ क्या होता है और किस तरह की जाति की जाती है, इसके बारे में क्या कहना? नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी समस्याएं तो कभी काल के हो ही जाता है। कितना सरकार ध्यान देगी और कितना प्रशासन ध्यान देगा, अगर दुष्ट प्रकृति के लोग हैं तो थोड़ा बहुत हो ही जाती हैं, लेकिन हमारी महिलाएं भी सुरक्षित हैं। सब कुछ सुरक्षा बहुत ही अच्छा है और आने वाले समय में भी बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर से मेरी सरकार बीजेपी की ही आवे। हमारे देश में बहुत ही अच्छा उन्होंने काम किया, जो काम किया शायद इतने दिनों में कोई भी सरकार काम नहीं कर सकी। तो लोग यहाँ कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार, योगी की सरकार ने अच्छा काम किया है, आने वाली सरकार उन्हीं की बननी चाहिए क्योंकि 5 सालों में उन्होंने शहर को चमकाने का काम किया है